बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के बाय सेल के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और उसमें बाय सेल को एडजस्ट कर देंगे। तो फ्राइडे के बाय सेल को एडजस्ट कर देंगे। नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डीआईएस एफआईज और प्रोज। सो 15,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 2,80,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में है। 888 लॉट्स सेल किए हैं डीआईएस ने उनके। 63,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। 7,800 लॉट सेल करके गए एफआईज। 3,84,000 लॉट उनके लॉन्ग है। 6,800 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 40,000 लॉट अभी शॉर्ट में है। रिटेलर्स को देखें तो वो इंडेक्स कॉल बेच करके गए 3,88,000 लॉट्स। 9,31,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। 2,000 लॉट लॉन्ग है नेट बेसिस पे डीआईएस के। 2,19,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 6,86,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,69,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनके 2,42,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 4,88,000 लॉट बेच करके गए रिटेलर्स। 8,73,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल है। 11,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, उनके 2,47,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए हैं इंडेक्स पुट्स में। 3,17,000 लॉट पुट बाय किया एफआईज ने, उनके 6,08,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,59,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, वो नेट बाय में आ गए 18,000 लॉट नेट बेसिस पे। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो नेग्लिजिबल चेंज है। 82 लॉट्स की सेलिंग है एफआईज की। ओवरऑल नेट बाय है उनका 6,34,000 लॉट्स का। और रिटेलर्स को देखें तो नेग्लिजिबल नंबर उनका भी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,400 लॉट उन्होंने बाय किए। हालांकि वो कॉल में अच्छी क्वांटिटी 24,000 लॉट बाय करके गए हैं, लेकिन वो पुट भी बाय करके गए 5,200 लॉट। ये थोड़ा सा मिक्स सा एक्शन दिखाई दे रहा है और सेम स्मार्ट मनी का। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट में डीआईएस की नेट सेलिंग आई है 1,600 करोड़ की। एफआईज को देखें तो 1,200 करोड़ का उनका बाय है, यानी 400 करोड़ के करीब की बाइंग कैश मार्केट में रिटेलर्स की दिख रही है। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन का रिव्यू करते हैं। 24,323 पे मार्केट हुआ क्लोज। और देखिए कुछ इन द मनी में पोजीशंस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं हमें कैरी हुई हैं, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है प्रोवाइडेड कि बाज़ार 24,300 के ऊपर ओपन हो और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव दे। 323 पे क्लोजिंग है, यानी 300 का लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। यानी इसके ऊपर अगर बाज़ार खुलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि बड़ी राइटिंग कोई भी राइटर नहीं करके गया है। चेंज इन वाई में कुछ भी बड़ी राइटिंग हमें नहीं दिखाई दे रही है। 24,600 पे जा करके कुछ राइटिंग दिख रही है, जबकि मेन क्रूशियल लेवल जो है अभी 24,500 का बाकी है। वहाँ पे भी राइटर ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। यानी बाजार अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 24,300 के, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, जिसका मतलब ये कि 5, 10, 15 मिनट की बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, और उसके हाई ब्रेक पर हम यहाँ पे एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। सो टारगेट क्या रहेगा? टारगेट दोस्तों, पहला टारगेट रहेगा 24,400 का और दूसरा टारगेट रहेगा 24,500 का। अगर 400 क्रॉस हुआ तो 500 भी आना आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल इतनी नहीं दिखाई दे रही है। और जितना ये अर्ली इन द मॉर्निंग में हो जाएगा उतना और बेटर है। इन द मनी पुट्स कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पुट राइटिंग थोड़ी सी डिसेंट दिख रही है। 24,300 के नीचे यानी निकले तो नेगेटिव प्राइस एक्शन पे हम कम क्वांटिटी में, अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे कम क्वांटिटी में। 300 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली बिलो 200, यानी बियरिश कैंडल बने 200 के नीचे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं 200 के नीचे। सो वहाँ पे हम क्वांटिटी अपनी जरूर बढ़ा सकते हैं, उसके पहले क्वांटिटी कम ही रखनी है। और फिर टारगेट ओपन हो जाएगा 24,100 और इवन 24,000 तक का भी। सो ये हमारे लेवल्स हैं, और जो लेवल हमने टारगेट के दिए हैं वहीं से अगर कोई बाउंस आता है तो बाय का ट्रेड भी ले सकते हैं, और जो टारगेट ऊपर के वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन आती है तो शॉर्ट का ट्रेड हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में हमें क्या करना है, क्वांटिटी वहाँ पे कम रखेंगे। चलते हैं आगे। 18 जुलाई की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ नेक्स्ट वीक। कुछ इन द मनी कॉल दिख रही हैं, इन द मनी पुट बिल्कुल भी नहीं है। और मंथली पे चल लेते हैं, विच इज़ 25 जुलाई। सो 25 जुलाई में क्या दिख रहा है, कुछ अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है इन द मनी कॉल्स में, और थोड़ी सी कॉल्स जो है इन द मनी पुट में दिखाई दे रही है ऑप्शंस। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में।
बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें, सो उसके लिए हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। और 10 जुलाई की ऑप्शन चेन है हमारी, और 52660 पे मार्केट हुआ है क्लोज़। तो देखिए काफ़ी कॉल्स कैरी हुई हैं इन द मनी में। बैंक निफ्टी काफ़ी गिरा था, आप लोग को ध्यान होगा, HDFC बैंक के चलते। सो अब जो ऑप्शन चेन बता रही है वो ये कह रही है कि 52,700 के ऊपर अगर निकलते हम तो एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है दोनों साइड पे। तो इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारा टारगेट जो है 53,000 तक का पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि HDFC बैंक भी थोड़ी सी रिकवरी यहाँ से हमें दिखाता हुआ नज़र आए। अगर वहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आ गई तो फिर बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर चलने के लिए बिल्कुल रेडी होता हुआ दिखाई दे जाएगा। वो नेगेटिव ना भी हो, वो स्टेबल भी रह जाए, बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रहें तो भी काम जो है बनता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे हम अगर 53,000 के ऊपर निकलते हैं तो। उससे पहले कोई भी ट्रेड हम बैंक निफ्टी का लेंगे तो क्वांटिटी कम रहेगी। 52,500 से बाउंस मिले तो वहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली 52,700 के नीचे अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो उसको डेफिनेटली लेंगे विद द टारगेट ऑफ 52,500। क्वांटिटी कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी का 52,500 के नीचे, क्योंकि उसके नीचे फिर ज़्यादा इतनी कोई खास सपोर्ट नहीं है। 52,300 तक थोड़ी सपोर्ट है, उसके नीचे फिर जो है गड़बड़ दिखाई दे रही है। इवन 52,000 का भी टारगेट वहाँ पे पॉसिबल आता हुआ दिखाई दे जाएगा। 16 जुलाई को चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट्स बिल्कुल भी नहीं है। और 31 जुलाई देख लेते हैं। सो वहाँ पे तो बिल्कुल ही कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अब, चलिए अब फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी 9 जुलाई की एक्सपायरी है। 23,641 पे क्लोजिंग है। सो इसमें 600 का लेवल बड़ा क्रूशियल है अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि टोटल OI और चेंज इन OI काफ़ी बड़ा बना है यहाँ पे। यानी 600 के ऊपर बाजार रहे और कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। 700 का टारगेट है। क्वांटिटी 700 के ऊपर बढ़ानी बेटर रहेगी 700 से फिर, क्योंकि 800 तक का भी टारगेट इजीली पॉसिबल दिखाई दे रहा है। इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, क्या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। और 650 के नीचे कोई बेरिश प्राइस एक्शन बने आइडियल रहेगा। वैसे 600 के नीचे ही कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो शॉर्ट का ट्रेड हम वहाँ पे लें, या 700 से रिजेक्शन मिले तब लें। क्वांटिटी जो है हमारी 600 के नीचे बढ़ जाएगी, उसके पहले क्वांटिटी कम ही रहेगी। टारगेट रहेगा 23,500 का। 500 के नीचे निकलता है वापस से शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं 400 तक के टारगेट के लिए। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में क्या ऑप्शन चेन दिख रही है। 8 जुलाई की एक्सपायरी है हमारी, यानी कल की एक्सपायरी है। 12,512 पे क्लोजिंग है। तो देखिए यहाँ पे तो बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 500 के ऊपर 12,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बनता है। और टारगेट पहला रहेगा हमारा 550 का। 550 के ऊपर निकलते हैं तो 600 तक का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है, अगर मोमेंटम हमें थोड़ा सा डिसेंट मिला। क्वांटिटी बढ़ाना सही रहेगा ओनली अबव 550, ये ध्यान रहे। शॉर्ट का ट्रेड मैं कंसिडर करूँगा ओनली बिलो 500। 500 के नीचे फिर इसमें गेट ओपन है, इवन 400 तक का टारगेट इजीली हमें मिल सकता है। तो ये हमारे लेवल्स दिख रहे हैं कल की ऑप्शन चेन में। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं हमारी वेबिनार के लिए, वो 4 अगस्त की वेबिनार है। अभी आप एनरोल करोगे आपको 4 अक्टूबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे, साथ में वेबिनार तो मिलेगी ही। सो वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे सीक्रेट्स FIs के, तो उनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल में बात होगी। तो चलिए, और बहुत सारी मेरी स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी शेयर होंगी, इंक्लूडिंग माई टेक्निकल सेटअप, और इंट्राडे में हम किस तरीके से इंट्राडे के डेटा को डिकोड करते हैं वो सब भी। तो आते हैं, हम चलते हैं वापस मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा अगर देखें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव गया है, लेकिन ओवरऑल जितने लॉन्ग हैं वो काफ़ी डिसेंट है। अभी भी ये डेटा डिसेंटली बुलिश हमारे लिए बैठा हुआ है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें। अब यहाँ पे अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट का, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ। ये डेटा पे अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा बेची हैं रिटेलर्स ने कॉल्स। बाकी चारों नंबर्स को भी देखो, अगर
कॉल बाय भी करके गए रिटेलर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज का चांस जो है वो इन प्लेयर्स को दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक और कारण भी है कि कहीं ना कहीं देखिए ये ज़रूर बड़ा क्लियर है कि साफ साफ कॉल राइटिंग बहुत हैवी हुई है रिटेलर्स की तरफ से, लेकिन कॉल बाइंग जो हुई है एफआईज और प्रोज की वो हल्की फुल्की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर पुट बाइंग। एक तो ये है, इसके अगेंस्ट इन्होंने हेज लिया है, हालांकि यहाँ पे पुट के अगेंस्ट उन्होंने हेज भी नहीं लिया है, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है ये पुट हो सकता है खुद ही है जो किसी और ट्रेड के लिए, यानी जैसे मान लीजिए उन्होंने इन द मनी कोई कॉल बाय कर ली तो उसके अगेंस्ट कोई दूर की ओटीएम वाली पुट बाय कर ली, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ तो हेज दिखाई दे रहा है कोरिलेशन, यहाँ पे उतना कोरिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि पुट खुद ही एक हेज के चक्कर में बाय हो रखी हो, तो वो भी एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। ओवरऑल डेटा को भी अगर कंपेयर करें तो आप देखो इन दोनों का डेटा जो है वो साफ साफ कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा बुलिश है। पर्टिकुलरली प्रोज के केस में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल पुट्स हैं, जबकि कॉल की क्वांटिटी काफ़ी डिसेंट दिखाई दे रही है। फिर आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर भी काफ़ी डिसेंट बना हुआ है। बस एक चीज़ है कि उन्होंने जितनी क्वांटिटी स्टॉक फ्यूचर में बाय करी है लगभग उतने ही शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं, यानी ऑल राउंड बाइंग तो नहीं कल दिखने वाली, यानी कल एक चौपी दिन भी पॉसिबली हो सकता है विद अ पॉजिटिव बायस। लेकिन हमें ट्रेड करना है क्लियरली लेवल्स के हिसाब से, अगर हमारे को तेज़ी के लेवल्स हमारे मिलते गए तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, जहाँ पे क्वांटिटी कम रखनी है कम रखेंगे। साथ में ध्यान रखना है बाज़ार बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, अगर हमारे को लेवल कंफर्मेशन देता है नीचे जा रहा है, नीचे की साइड का प्राइस एक्शन मिल रहा है, लेवल भी नीचे का आ रहा है, तो फिर हमारे को हिचकना नहीं है शॉर्ट के ट्रेड में भी। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।